हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी टारगेट कर रहे हैं कि भाई मुझे मास्टर्स करना है फ्रॉम आईआईसी बैंगलोर। ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए जानबूझ करके खोला हुआ है ये वाला स्लाइड, क्योंकि भाई पता चले कि किस लेवल का ये इंस्टीट्यूट है। लिटरली वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, रिनॉन्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सिर्फ आईआईटीज ही हैं, बट आईआईटीज टॉप आईआईटीज को टक्कर देता है। इनफैक्ट जो टॉप रैंकर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में ये जंग रहती है अंदरूनी, मतलब मन मुटाव रहता है। ये सोचते रहते हैं कि भाई मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊं या आईआईसी बैंगलोर। मैं टॉप 10 रैंकर्स की बात करूं, टॉप 50 रैंकर्स की बात करूं, क्योंकि 50 के बाद तो स्कोप और कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंकर्स जाते हैं। ठीक है। तो किस लेवल का इंस्टीट्यूट है आप इसी बात से पता लगा सकते हैं। तो डिटेल के बारे में बात करते हैं हम। तो जैसे कि यहाँ पर मैंशन है, आप देख सकते हो फरवरी 15 से शुरू हो चुका था। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, बट नो वरी, जब तक डेडलाइन नहीं आ रही है तब तक देर इज नो डिले। ठीक है। तो फरवरी 15 पे शुरू हो गया था। फरवरी 18 उन लोगों के लिए जो भी रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी अगर मैं डेडलाइन की बात करूं तो दैट इज मार्च 22। ठीक है, मार्च 22 आपको ऑनलाइन सबमिशन कर देना चाहिए अपनी एप्लीकेशन का, जो लोग भी मास्टर्स करना चाहते हैं। और मार्च 15 इज द डेडलाइन टू अपडेट दी डिटेल ऑफ योर एग्जाम। बेसिकली गेट का स्कोर अगर आपका आने वाला है तो उसके लिए आप मार्च 25 तक अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली डिटेल अपडेट कर सकते हो गेट एग्जाम की। प्रॉपर एप्लीकेशन आपकी मार्च 22 की डेडलाइन है। ठीक है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू शेड्यूल आपको बताया हुआ है। जो एमटेक प्रोग्राम है उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट और जो इंटरव्यू है उनकी डेट रेंज क्या है, अप्रैल 18 से 22। ठीक है। इंटरव्यू कॉल लेटर्स आपको एक वीक पहले भेज दिया जाएगा। और जो इंटरव्यूज होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूज विल बी हेल्ड इन पर्सन एट आईआईसी कैंपस। तो जहां जहां इंटरव्यू लिखा होगा उसके लिए आपको ध्यान देना है कि भाई आपको आईआईसी बैंगलोर जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। बहुत ही बढ़िया एक ये न्यूज़ है। एक बार को इंस्टीट्यूट जाने को ही मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो आपको पता चलता है लेवल का कि आप क्या चीज़ मिस आउट कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, इंटरव्यू शेड्यूल पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम। तो जो भी एमटेक रिसर्च में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो इंटरव्यू डेट रेंज रहेगी दैट विल बी May 23 to 27। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पर जाकर प्रोग्राम देख सकते हो। डिग्री प्रोग्राम्स में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एमटेक, एम डिजाइन। तो ये है जब आप प्रॉपर एमटेक कर रहे हो। रिसर्च प्रोग्राम की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जो अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली वीडियो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ देम। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक किसी में भी हो, उनका गेट स्कोर इनमें से तीनों में से किसी एक में होना चाहिए। इनटेक भी यहाँ पर आपको बता रखा है, और सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बता रखा है, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 70% गेट स्कोर एंड 30% रिटन टेस्ट होगा। ठीक है। तो ये आपको देखना होगा, प्रिपेयर करना होगा। इसकी डिटेल आपको बाद में मिल जाएगी प्रॉपर। ओके। अगर मैं बात करूं कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, जो सेकेंड प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे सीएस वाले अप्लाई करते हैं, इनटेक 23 रहने वाला है। आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से गेट पेपर्स एलिजिबल हैं, प्रॉपर आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है। मैथमेटिकल और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, और 70% गेट स्कोर और 30% रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेस पे आपका एडमिशन होगा इसमें। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और कोर सीएस में एमटेक की अगर मैं बात करूं, 62 का इनटेक है। किसी से भी आप बीटेक हो, कोई भी ब्रांच से, मेन आपका गेट पेपर सीएस का होना चाहिए। 70% आपका गेट स्कोर रहेगा और 30% रिटन टेस्ट। ये रिटन टेस्ट जो रहने वाला है मोस्टली आपका प्रोग्रामिंग रहने वाला है, प्रोग्रामिंग रिटन टेस्ट। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप प्रॉपर एमटेक में अप्लाई कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ रिसर्च प्रोग्राम की, तो यहाँ पर सेम जैसे आपने वो देखा था प्रॉपर एमटेक के लिए, तो ऐसे ही पीजी रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम यही आएगा। ठीक है। तो एमटेक रिसर्च अगर देखें तो यहाँ पर ये रहा कंप्यूटेशनल डेटा साइंस। यहाँ पे आपको बता रखा है कि भाई क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, प्रॉपरली मेंशन्ड है। ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए भी बता रखा है। और यहाँ पर आपको ये चीज़ खास ध्यान देना पड़ेगा भाई, एरियाज ऑफ रिसर्च क्या क्या है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इनका प्रॉपर इंटरव्यू होगा अच्छे से। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, तो आप अकेडमिक, ये सॉरी एडमिशन पोर्टल जब आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ दिखेगी। बेसिकली रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा, और कोर एमटेक के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ कर सकते हो आप इस चीज़ के लिए। और
रिसर्च के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ आप कर सकते हो। ठीक है, बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होगी, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स हो, आपके एग्जाम से रिगार्डिंग हो, आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, आपका एक्सपीरियंस अगर है, सो दिस विल ओनली बी रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं अगर फीस एंड स्कॉलरशिप की, तो भाई स्कॉलरशिप तो आपको पता ही है 12,400 रहने वाली है। ठीक है, उसके अलावा फीस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यार आपको पता चलेगा, ये रिसर्च के लिए यहाँ पे दे रखा है 29,200, और ये आपका प्रॉपर एमटेक के लिए दे रखा है कि कितना है। ठीक है, तो ये आपको जो पे करना है इसमें ध्यान दीजिएगा प्रॉपर, ये एनुअल फीस है, तो ये आपने एक बार में देना है 9,000, सेम यहाँ पर एक बार में देना है 9,000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, जिम खाना 1,200 एक बार में, ये भी एनुअल। और ये जो दो फीस है दिस आर रिफंडेबल, अगर आप देखोगे सेम यहाँ पर स्टेचुरी डिपॉजिट एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट, तो ये वन टाइम फीस 15,000 तो डायरेक्टली कम हो जाएगा बाकी सेमेस्टर्स के लिए। अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम फीस में आपको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एमटेक या मास्टर्स जो है, चाहे रिसर्च में हो या प्रॉपर एमटेक हो, वो करने को मिलता है आईआईसी बैंगलोर से। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पूरा वीडियो रिगार्डिंग आईआईसी बैंगलोर एडमिशन इन एमटेक और एमटेक रिसर्च प्रोग्राम। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं, जिनको भी एडमिशन लेना है। ठीक है, इसके अलावा और डिटेल्ड वीडियो आती रहेगी बाकी आईआईटीज का जैसे ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, सीओईपी के रिगार्डिंग भी हम वीडियोस लेके आने वाले हैं। एंड राइट नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग।